नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग काव्य शास्त्र में अलंकार को देख रहे थे। आज क्लास संख्या 31 है और आज हम लोग देखेंगे अपाहनुति अलंकार को। अपाहनुति अलंकार में क्या होता है? उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना कर दी जाती है और अपाहनुति का अर्थ होता है छिपाना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपाहनुति अलंकार। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपाहनुति अलंकार। क्लास संख्या 31 है, ये काव्य शास्त्र की संख्या चल रही है, अलंकार की संख्या नहीं चल रही। ठीक, तो यहाँ पर काव्य शास्त्र की जो क्लासें हुई है उसकी संख्या को हम लोग काउंट कर रहे हैं। अलंकार कौन सा देखने चल रहे हैं? अपाहनुति अलंकार। अपाहनुति अलंकार शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना। तो लिख लीजिए अपाहनुति का शाब्दिक अर्थ होता है अपाहनुति का शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना। परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा को देख लें। परिभाषा एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए, आप लोगों को सही से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। जहां उपमेय को छिपाकर, परिभाषा इसकी लिखी, जहां उपमेय को छिपाकर उपमेय को छिपाकर अर्थात उसका निषेध कर, अर्थात उसका निषेध कर, उसका निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, उपमान की स्थापना की जाए, वहां अपाहनुति अलंकार होता है। अपाहनुति अलंकार होता है। और इसकी पहचान यदि आपको करनी हो तो इसकी पहचान करने के लिए आपको एक तरफ क्या होगा? नकारात्मक शब्द होगा और एक तरफ सकारात्मक शब्द होगा। शब्द दो होंगे, वाक्य दो होंगे, एक तरफ क्या होगा? सकारात्मक होगा और एक तरफ नकारात्मक, एक तरफ नकारात्मक एक तरफ सकारात्मक, ऐसे आपको देखने को मिलेगा अपाहनुति में। परिभाषा इसकी कहा क्या है? जहां उपमेय को छिपाकर अर्थात उसका निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपाहनुति अलंकार होता है। अब पहचान लिख लीजिए आप लोग। पहचान कैसे करोगे? पहचान में एक तरफ नकारात्मक शब्द
फिर आगे एक तरफ सकारात्मक शब्द, एक तरफ सकारात्मक शब्द। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक तरफ सकारात्मक शब्द और एक तरफ नकारात्मक, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि एक तरफ नकारात्मक शब्द, दूसरी तरफ सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द। ये तो इसकी पहचान हो गई। जब हम इसके भेद को पढ़ेंगे, अपाहनुति के 6 भेद होते हैं। जब हम इसके भेद को पढ़ेंगे तो यही सेम, यही परिभाषा, यही शब्द, सारी चीजें यही आपको दिखाई पड़ेगी किसमें? शुद्ध अपाहनुति अलंकार में। चलिए पहले इसके उदाहरण को देख लेते हैं। अभी हम लोग केवल अपाहनुति अलंकार के बारे में देख रहे हैं, इसके भेद को जाने दीजिए आप लोग। उदाहरण में लिखिए, नहीं पलाश के पुहुप ये, नहीं पलाश के पुहुप, नहीं पलाश के पुहुप, पुहुप मतलब पुष्प। ये है जरत अंगार, ये हैं जरत अंगार। एक तरफ क्या है? नकारात्मक शब्द और दूसरी तरफ सकारात्मक शब्द। ये तो आपने देख लिया। और उपमान को छिपा करके, क्या? उपमान को छिपा करके उपमेय, उपमेय को क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। ये पलाश के फूल नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय का क्या कर दिया? छिपा दिया। और जरत अंगार, जलते हुए अंगार है, यहाँ पर उपमान की स्थापना कर दी। दूसरा उदाहरण, यह सखी बदन रही, यह सखी बदन नहीं, यह सखी बदन नहीं। है यह अमल मयंक, यह है यह है अमल मयंक, अमल मयंक। अगला उदाहरण, उर नहीं उरोज, यह उर नहीं उरोज, यह कनक लता फल मान, कनक लता फल मान। नहीं सखी राधा मुखिया, नहीं सखी राधा मुखिया। यह है पूनम को चांद, यह है पूनम को चांद। नहीं सखी सिया खड़क, यह नहीं सखी सिया खड़क, नहीं सखी सिया खड़क। यह है भयंकर काल, यह है
भयंकर काल। ये परिभाषाएं किसकी है? अपहनुति अलंकार के, और उदाहरण भी अपहनुति अलंकार के। चलिए एक बार हम लोग फिर से इस पेज का रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अपहनुति अलंकार। अपहनुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिपाना। और छिपाया किसको जा रहा है? उपमेय को छिपा करके उपमान की स्थापना की जा रही है। परिभाषा भी हमने वही लिखी यहाँ पर, जहां उपमेय को छिपाकर अर्थात उसका निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपहनुति अलंकार होता है। पहचान कैसे करनी है आपको? एक तरफ नकारात्मक शब्द और एक तरफ सकारात्मक शब्द के माध्यम से आप पहचान कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अपहनुति अलंकार है। 4-5 उदाहरण हमने लिख भी लिए हैं इसके। नहीं पलाश के कुहू, ये है जैवत अंगार। यह सखी बदन नहीं, यह है अमल मयंक। उर नाही उरोज, यह कनक लता फलमान। नहीं सखी राधा मुख, यह है पूनम को चांद। नहीं सखी सिया खडक, यह है भयंकर काल। ये 5 उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कहां पर अपहनुति अलंकार होता है। चलिए दोस्तों लिख लिया। अब आइए देखते हैं अपहनुति अलंकार के भेद। हो गया, आगे बढ़िए। अपहनुति अलंकार के भेद। अपहनुति अलंकार के निम्नलिखित 6 भेद हैं। अपहनुति अलंकार के निम्नलिखित लिखित 6 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला, शुद्ध अपहनुति। शुद्ध अपहनुति, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लिख लेंगे शुद्ध धन अपहनुति। दूसरा, कैतव अपहनुति। कैतव अपहनुति, और इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, कैतव धन अपहनुति। अपहनुति। तीसरा, छेका अपहनुति। छेका अपहनुति। छेक धन अपहनुति। हेत्व अपहनुति, हेत धन अपहनुति के साथ बना है हेत्व अपहनुति।
हेतु धन अपाहनुति। 4 5वां लिख लीजिए प्रयास्त अपाहनुति। चलो इसका भी संधि विच्छेद लिख लेते हैं। प्रयास्त धन अपाहनुति। 5 हो गया। कौन कौन सा? शुद्ध अपाहनुति, कैत्व अपाहनुति, छेका अपाहनुति, हेत्व अपाहनुति और प्रयास्त अपाहनुति। अगला है भ्रांति अपाहनुति। भ्रांत अपाहनुति। और ये बना है भ्रांति धन अपाहनुति। ये रहे भेद किसके? अपाहनुति के। कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद। कौन कौन से? छेका वो शुद्धा अपाहनुति, कैत्वा अपाहनुति, छेका अपाहनुति, हेत्व अपाहनुति, प्रयास्ता अपाहनुति और भ्रातृ अपाहनुति। सबके हमने संधि विच्छेद भी करके देख ली। शुद्ध धन अपाहनुति, कैत्वा अपाहनुति, कैत्व धन अपाहनुति, छेका अपाहनुति का छेक धन अपाहनुति, हेतु अपाहनुति का हेतु धन अपाहनुति, प्रयास्त अपाहनुति, प्रयास्त धन अपाहनुति और भ्रातृ अपाहनुति का भ्रांति धन अपाहनुति। तो ये हमने इसके 6 भेद को देख लिया है। चलिए यदि आपसे अब पूछे अपाहनुति अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे अपाहनुति अलंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? शुद्धापाहनुति, कैत्वापाहनुति, छेकापाहनुति, हेत्वापाहनुति, प्रयास्तापाहनुति और भ्रातृअपाहनुति। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल हो गया। ये क्लास एक बार हो चुकी थी, कुछ उदाहरण इधर उधर हो गए थे, इसलिए इस क्लास को दोबारा करना पड़ रहा है। और ये क्लास सुबह हो गई थी, क्लास में थोड़ी सी दिक्कत थी, इसीलिए ये क्लास दोबारा अभी हो रही है। आप तक मिलेगी, शाम 8 बजे तक आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए इतना आप लोगों ने लिख लिया है, आइए बढ़ते हैं आगे। एक एक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसको? शुद्ध अपाहनुति। पहला शुद्ध अपाहनुति। अलंकार। जहां वास्तविक उपमेय को छिपाकर, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जहां वास्तविक उपमेय को छिपाकर जहां वास्तविक उपमेय को छिपाकर अथवा उसका निषेध कर, अथवा उसका निषेध कर उपमान निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, की स्थापना
की जाए, वहां शुद्ध अपानुति अलंकार होता है। वहां शुद्ध अपानुति अलंकार होता है। शुद्ध अपानुति अलंकार कहाँ होता है? जहां पर वास्तविक उपमेय को छिपा करके या उसका निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शुद्ध अपानुति अलंकार होता है। मतलब यही कि अपानुति अलंकार ही शुद्ध अपानुति अलंकार होता है। इसमें आपको भी वही नकारात्मक शब्द, एक तरफ सकारात्मक शब्द और एक तरफ नकारात्मक शब्द दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण, अरे सखी यह मुख नहीं, अरे सखी यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक, यह है अमल मयंक। दूसरा उदाहरण, नहीं सुधांशु यह है, नहीं सुधांशु यह है सखी, नभ गंगा को कंज, नभ गंगा को कंज। तीसरा उदाहरण, नहीं ग्रंथाकार्य, नहीं ग्रंथाकार्य यह है जीवन धन, जीवन धन। यह करवाल नहीं, यह करवाल नहीं, यह है विषैली नाली, यह है विषैली नाली। तो ये रहा किसके उदाहरण? शुद्ध अपानुति अलंकार के उदाहरण। अब इसमें क्या आएगा? सकारात्मक और नकारात्मक शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे। एक बार आइए इसको देख लेते हैं। जहां वास्तविक उपमेय को छिपाकर अथवा उसका निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर क्या होगा? शुद्ध अपानुति अलंकार होगा। उदाहरण, अरे सखी यह मुख नहीं, यहाँ देखो नकारात्मक शब्द आ ही गया, यह है अमल मयंक। और दूसरी तरफ सकारात्मक की यह क्या है? अमल मयंक है। दूसरा उदाहरण फिर हमने देखा, नहीं सुधांश यह है सखी नभ गंगा को कंज। तो इसमें भी नकारात्मक और एक तरफ सकारात्मक शब्द दिखाई पड़ा। तो इससे आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर अपानुति अलंकार है
या शुद्ध अपाहनुति अलंकार है। दूसरा भेद हमने कौन सा देखा है? कैत्वा अपाहनुति अलंकार। दूसरा भेद लिखिए, कैत्वा अपाहनुति अलंकार। कैतो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छलना। लिख लीजिए, कैतो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है क्या? छल या धोखा। छल या धोखा। परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा देख लेते हैं। जहां उपमेय का सीधा निषेध कर, जहां उपमेय का सीधा निषेध कर, सीधा निषेध कर ब्याज बहाने मिस, यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्याज बहाने मिस छल, आदि शब्दों द्वारा आदि शब्दों द्वारा निषेध किया जाए, निषेध किया जाए, वह कैत्वा अपाहनुति अलंकार होता है। अलंकार होता है। एक उदाहरण इस पेज पर हम लोग पास जगह है, आइए देख लेते हैं। उदाहरण, तीक्ष्ण ती कटाक्ष मिस, तीक्ष्ण ती कटाक्ष मिस बरसत मनमथ बाण, बरसत मनमथ बाण। तो यहां पर आप देख लीजिए, मिस शब्द के द्वारा क्या निषेध किया गया, तो कौन सा यहां पर अलंकार हो? कैत्वा अपाहनुति अलंकार यहां पर हो जाएगा। चलो एक उदाहरण भी और इसमें जगह है, लिख कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण, रवि निज उदय ब्याज, रवि निज उदय ब्याज,
ब्याज शब्द आ गया, तो कौन सा है यहाँ पर? कैतवा अपानुक्ति है, ब्याज। रघुराया, रघुराया। प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, प्रभु प्रताप सब निपन निपन दिखाया। दो उदाहरण हमने इसके देखे अभी। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग लिख लीजिए। हमने देखा शुद्ध अपानुति अलंकार कहाँ होता है? जहां वास्तविक उपमेय को छिपाकर अथवा उसका निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वह शुद्ध अपानुति अलंकार होता है। उदाहरण, अरे सखी यह मुख नहीं, यह है अमलमय, नहीं सुधांश यह है सखी नव गंगा को कहीं, नहीं ग्रंथाकार यह है जीवन धन, यह करवाल नहीं, यह है विशैली नन। ये किसके उदाहरण थे? ये उदाहरण थे शुद्ध अपानुति अलंकार के। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे करनी है? शुद्ध अपानुति में, शुद्ध अपानुति में आपको एक तरफ नकारात्मक शब्द और एक तरफ क्या मिलेंगे? सकारात्मक शब्द। दूसरा, अपानुति का दूसरा भेद, कैतवा अपानुति अलंकार। कैतो शब्द का ही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छल या धोखा। परिभाषा इसकी क्या है? जहां उपमेय का सीधा निषेध कर ब्याज बहाने मिस छल, कौन कौन शब्द? ब्याज बहाने निश्चल आदि शब्दों द्वारा निषेध किया जाए, वहां पर क्या होगा? कैतवा अपानुति अलंकार होगा। उदाहरण, तीक्ष्ण ती कटाक्ष मिस बरसत मनमत बाण। तो यहाँ पर क्या मिस शब्द आपको मिल गया, तो यहाँ पर कौन सा करना है? कैतवा अपानुति करना है। रब नीचे उदय ब्याज रघुराया, तो यहाँ पर आपने ब्याज शब्द देख लिया, तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर अपानुति का कौन सा भेद है? कैतवा अपानुति अलंकार है। ठीक, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। चलिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके एक दो उदाहरण और हम लोग देखेंगे कैतवा अपानुति के। हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। कैतवा अपानुति के और उदाहरण को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो दो देख लिए हैं, संख्या 3। तीसरा, मुख बाल रविसम लाल होकर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सो बोधित हुआ, ज्वाला सो बोधित हुआ। बोधित हुआ। प्रयात उनके मिस, प्रयात उनके मिस
वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। काल ही क्रोधित हुआ। अब आप लोग पहचान गए होंगे कि कौन सा है। कैसे पकड़ना है? शब्द के माध्यम से। कौन सा शब्द? मिस शब्द से हमने पहचान लिया ये कौन सा अपाहनुति है, ये कैतो अपाहनुति है। अगला उदाहरण, आंसू के मिस किमकर आंसू के मिस किमकण किमकण घुलते। सावन की अंधी रजनी। सावन की अंधी रजनी। बारिश मिस रोती आई। बारिश मिस रोती आई। अपाहनुति अलंकार के दो भेदों को आप लोगों ने समझ लिया। कौन कौन से? एक कैतवा, दूसरा शुद्ध अपाहनुति। अब हम लोग देखेंगे छेका अपाहनुति। छेका अपाहनुति अलंकार। जहां पहले किसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पहले किसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए, तथा बाद में उसे तथा बाद में उसे जहां पहले किसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए तथा बाद में उसे चतुराई से छिपाने का प्रयास किया जाए। बाद में उसे चतुराई से छिपाने का प्रयास किया जाए। वह छेका अपाहनुति अलंकार होता है। वह छेका अपाहनुति अलंकार होता है। उदाहरण आइए देख लेते हैं।
छेका अपाहनुति अलंकार कहाँ होता है? जहां पहले किसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए तथा बाद में उसे चतुराई से छिपाने का प्रयास किया जाए, वहां छेका अपाहनुति अलंकार होता है। आप पहचान कैसे करोगे कि ये प्रश्नोत्तरी शैली में आपके सामने आएगा या मुकरी में आपके सामने आएगा? तो पहचान कैसे होगी? पहचान इसकी जो शैली होगी वो कैसी होगी? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी शैली, और इसके साथ साथ आप इसको मुकरी भी बोल सकते हो, मुकरी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं अब इसके। उदाहरण, वह आए तब शादी हो, वह आए तब शादी हो, उस बिना दूजा न कोई, उस बिना दूजा न कोई। मीठे लागे बाके बोल, मीठे लागे बाके बोल, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हो गई, क्यों सखी साजन। ना सखी ढोल, ना सखी ढोल। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या है, प्रश्नोत्तरी शैली आपको देखने को मिलेगी। पहले रहस्य को प्रकट कर दिया गया कि वो आए तब शादी हो, मतलब कौन? साजन। उस बिना दूजा न कोई। मीठे लागे बाके बोल, उसकी बोली बड़ी मीठी लगती है। तो कह रही कौन सखी साजन, वो फिर बाद में क्या हो रहा है, मुकर जा रही है, नहीं सखी हूँ, ढोल की बात कर रही हूं मैं। चलो यहाँ पर अभी जगह एक उदाहरण और लिख लेते हैं। अगला उदाहरण लिखिए, दूसरा। करत अधर छत पिय, करत अधर छत पिय, सखी शीत ऋतु बाय, सखी शीत ऋतु बाय। चलिए दोस्तों इतना लिख लीजिए। अभी छेका अपाहनुति अलंकार के एक दो हम लोग उदाहरण और देखेंगे। आइए पहले इस पेज को जो है रिपीट कर लेते हैं। इस पेज पर हम लोग देख रहे हैं, ये उदाहरण जो ऊपर लिखा गया है ये कैतवा अपाहनुति का उदाहरण है। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सो बोधित हुआ, उसके प्रहलाद उसके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो पहचान इसमें कैसे करनी है? ब्याज, मिस आदि शब्दों के माध्यम से हमें पहचान करनी है। ब्याज आएगा, बहाने आ जाएगा, मिस आ जाएगा या छल शब्द आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? यहाँ पर लगाना है कैतवा। आंसू के मिस टिमकर धुलते, सावन की अंधी रजनी बारिश की स्रोती आई। ये किसके उदाहरण थे? ये उदाहरण थे कैतवा अपाहनुति अलंकार के। कैतवा अपाहनुति अलंकार का उदाहरण था।
उसके बाद फिर हमने देखा छेका अपानुति अलंकार, जहां पहले किसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए तथा बाद में इसे चतुराई से छिपाने का प्रयास किया जाए, वहां छेका अपानुति अलंकार होगा। चलो ठीक, हम लोग परिभाषा को भूल गए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें प्रश्नोत्तरी शैली आपको देखने को मिली। ठीक, वह आए तब शादी होए, उस बिन दूजा न कोय, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन नहीं ना सखी ढोल। करत अधर छत की सखी शीतरित बाई। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, चलो अभी 3 हम लोगों को देखने हैं, तीसरा देख रहे हैं। तीसरे में भी अभी 1-2 उदाहरण और देखते हैं हम लोग। तीसरा उदाहरण किसका है? छेका अपानुति का उदाहरण। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कर तन मन धन मूसे। हंसी हंसी कर तन मन धन मूसे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कर तन मन धन मूसे। आगे की पंक्ति लिखिए, जाहिर बातन में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, नहीं अंग्रेज। अर्ध निशा हुआ आयो भौन, अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता वरने कही कौन, कही कौन। निखरत ही मन भयो आनंद, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन नहीं चल, क्यों सखी साजन नहीं चल।
तो ये किसके उदाहरण है? ये छे का अपानुक्ति के उदाहरण है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस कर तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, तू सखी साजन नहीं अंग्रेज। अर्ध निशा वो आयो भौन, सुंदरता वर्णे कई कौन, निरखत ही मन भयो अनंत, तू सखी साजन नहीं चल। चलिए अब देखते हैं 3 हो गया। चौथा देखिए हेतु अपानुक्ति। हेतु अपानुक्ति अलंकार। जहां उपमेय का कारण सहित निषेध किया जाए, जहां उपमेय का कारण सहित निषेध किया जाए, जहां उपमेय का कारण सहित निषेध किया जाए वहां हेतु अपानुक्ति अलंकार होता है। वहां अपानुक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है। चलो उदाहरण लिख लेते हैं इसके। है यह भयत भुजंगिनी, है यह भयद भुजंगिनी, यह ना होए करवाल, यह ना होए करवाल। प्राण पवन भकी आरिन के, प्राण पवन भकी आरिन के होत नितांत निहाल, के होत नितांत निहाल। है या भयत भुजंगिनी, यह ना होए करवाल, प्राण पवन भकी आरिन के होत नितांत निहाल। ये किसका उदाहरण है? ये हेतु अपानुक्ति का उदाहरण है और यहाँ पर उपमेय का कारण सहित निषेध किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? हेतु अपानुक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा, रात माझ रवि होत नहीं, रात माझ रवि होत नहीं, सस्य नहीं तीव्र सुलाद, सस्य नहीं तीव्र सुलाद। उठ लखन अवलोकिये,
उठ लखन अवलोकिये। उठ लखन अवलोकिये बारिद सो बड़बाग। बारिद सो बड़बाग। चलिए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। ऊपर के 3 और 4 नंबर जो उदाहरण लिखे हैं हमने, वो किसके हैं? वो है छेका अपाहनुति अलंकार के उदाहरण। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये किसका है? ये है आपका छेका अपाहनुति अलंकार का उदाहरण। अर्थ निशा वह आए भौन, सुंदरता बरने कह कौन, निरखत ही मन भयो अनंत, क्यों सखी साजन नहीं चल। और ये भी किसका है? ये भी है छेका अपाहनुति अलंकार का। पहचान कैसे करनी है? ये प्रश्नोत्तरी शैली में रहता है। हेतु अपाहनुति अलंकार, जहां उपमेय का कारण सहित निषेध कर दिया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? हेतु अपाहनुति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण क्या है? है या भयत भुजंगिनी, यह न कोई करवाल, यह न कोई करवाल, प्राण पवन भक्ति आरिन के होत नितांत निहाल। रवि माझ रवि रात माझ रवि होत नहीं, सच नहीं दीप सुलाग, उठ लखन अवलोकिये बारिद सो बड़बाग। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद भी 2 बचेंगे, 4 देख रहे हैं, 5 और 6 नंबर, उसको देखकर ही हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। लिख लिया? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 उदाहरण इसके देखें, 2 और देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण उदाहरण है हम उनको लेकर चलेंगे। दो हो गए। तीसरा, ये नहीं फूल गुलाब के, ये नहीं फूल गुलाब के, दाहकत हियो अंगार। दाहत हियो अंगार, दाहत हियो अंगार। बिन घनश्याम आराम, बिन घनश्याम आराम। में लगी दुसह दुआर, लगी दुसह दुआर। पहले आंख में थे। अगला उदाहरण, पहले आंख में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे।
मानस में कूद मग्नप्रिय अब थे। मग्नप्रिय अब थे। छींटे वही उड़े, छींटे वही उड़े थे। छींटे वही उड़े थे। बड़े बड़े अश्रु के कण थे। बड़े बड़े अश्रु ये कब थे? बड़े बड़े अश्रु ये कब थे? ये कब थे? पहले आंख में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। छींटे वही उड़े थे। बड़े बड़े अश्रु ये कब थे? तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए आपके हेतु अपहंति अलंकार के। अब अगला भेद हम लोग देख रहे हैं प्रस्थ अपहंति अलंकार, पांचवा अलंकार। प्रस्थ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है इधर उधर फेंका। लिख लीजिए, प्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है, प्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है इधर उधर फेंका हुआ। इधर उधर फेंका हुआ। परिभाषा इसकी क्या है? आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जहां उपमेय के गुणों को जहां उपमान के गुणों को जहां उपमान के गुणों को के गुणों को उपमेय में दिखाया जाए, उपमेय में दिखाया जाए, वह प्रस्थ अपहंति अलंकार होता है। वह प्रस्थ अपहंति अलंकार होता है। होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, कोई सुधाधर नहीं, चंद्र बदन सुधाधर और होय सुधाधर नहीं। चंद्र बदन सुधाधर और
दूसरा धनी नहीं धनवान, धनी नहीं धनवान, है संतोषी है संतोषी धनवान। चलो एक और लिख लीजिए, है ना सुधा चंद्रमा, है ना सुधा चंद्रमा, सुधा संगत साध समाज, सुधा संगत साधु समाज। ये हो गया आपका प्रश्न अपाहनुति अलंकार। ये पांचवा भेद था, अपाहनुति अलंकार का पांचवा भेद। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर के जो दो उदाहरण लिखे गए हैं, 3 नंबर और 4 नंबर, ये किसके हैं? ये आपके उदाहरण है तो अपाहनुति के उदाहरण है। ये नहीं फूल गुलाब के दाहत हियो अंगार, बिन घनश्याम आराम में लगी दुसा दुआर। पहले आंख में थे मानस में कूद मग्न थी अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु ये कब थे। उसके बाद फिर हमने देखा प्रश्न अपाहनुति अलंकार। प्रश्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इधर उधर फेंका हुआ, इधर उधर फेंका हुआ। परिभाषा, जहां उपमान के गुणों को उपमेय में दिखाया जाए वहां क्या होता है? प्रश्न अपाहनुति अलंकार होता है। उदाहरण, कोई सुधाधर नहीं नाही चंद बदन सुधाधर, और धनी नहीं धनवान, धनवास नहीं, यह धनवान करिएगा दोस्तों, यहाँ पर धनवान, है संतोषी धनवान, है न सुधा चंद्रमा, सुधा संगत साधु समाज। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर अभी एक भेद और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लें। आज अपाहनुति अलंकार को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आपसे पूछे अपाहनुति का अर्थ क्या होता है? छिपाना होता है। आपसे ये पूछे कि अपाहनुति के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो आप बता सकते हो कि 6 भेद कौन कौन से हैं। अगर आपसे ये पूछ ले अपाहनुति का भेद नहीं है, तब भी आप लोग आसानी से बता सकते हो। यदि उदाहरण देकर के पूछे कि कौन सा भेद का उदाहरण है, तब भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब आप लोगों ने अपाहनुति को अच्छे से जान लिया है और इसको लिख लिया होगा। चलिए एक भेद और है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। भ्रांति अपाहनुति। भ्रांति अपाहनुति, जहां किसी को एक वस्तु में, जहां किसी को एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए,
का भ्रम हो जाए तथा किसी द्वारा सत्य बात बताकर तथा किसी द्वारा सत्य बात बताकर उस भ्रम का निवारण कर दिया जाए। किसी द्वारा सत्य बात बताकर उस भ्रम का निवारण कर दिया जाए। कर दिया जाए। वहां भ्रात अपाहुति अलंकार होता है। वहां भ्रांत अपाहुति अलंकार होता है। भ्रांति अपाहुति अलंकार कहाँ होता है? जहां किसी को एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी द्वारा सत्य बात बताकर उसे भ्रम का निवारण कर दिया जाए। उस भ्रम का क्या करें? निवारण कर दे, वो भ्रम खत्म कर दिया जाए। वहां क्या होता है? भ्रांति अपाहुति अलंकार होता है। आइए उदाहरण एक दो देख लेते हैं इसके। कह प्रभु हंस जान हृदय डराऊं। कह प्रभु हंस जान हंस जन हृदय डराऊं। लोक न आसन नहीं राहु। लोक न आसन नहीं राहु। नहीं राहु। ये किरीट दस कंधर केरे। ये किरीट दस कंधर केरे। आवत बाली तनय के तेरे। आवत बाली तनय के प्रेरे। एक उदाहरण को लिख लो, जगह है। दूसरा, अली लाली लक उरप जन। आली लाली लख उरप जन। लख उरप जन। आली लाली लख उरप जन तेरहू नंदलाल। तेरहू नंदलाल।
फूले सघन पलाश ये, फूले सघन पलाश ये, नहीं दावानल ज्वाल, दावानल ज्वाल। इस पेज पर हमने देखा भ्रांत्यपानुति या भ्रांत्यपानुति इसको कह सकते हैं, जहां किसी को एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तथा किसी द्वारा सत्य बात बताकर उस भ्रम का निवारण कर दिया जाए, वहां क्या होता है, भ्रांत्यपानुति अलंकार होता है। उदाहरण, कह प्रभु हंस जन हृदय डराऊं, लूक न आसन न हिराऊं, ये किरीट दस कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेम। दूसरा उदाहरण हमने देखा, आली लाली लग उरप जन तेरह नंदलाल, फूले सघन पलाश ये, नहीं दावानल ज्वाल। चलिए आप लोग लिख लीजिए। अपानुति के कितने भेद होते हैं, 6। और हम लोगों ने ये कैसा भेद देखा, अभी हम लोगों ने 6वां भेद देख लिया। ये कैसा था, 6ठा भेद। ठीक, आप लोगों ने लिख लिया दोस्तों। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये महत्वपूर्ण अलंकार है, अगर भेद न पूछी और इसमें से कोई उदाहरण आ जाए तो आप क्या करेंगे, अपहनुति अलंकार में कर देंगे, यदि भेद नहीं पूछता है तो। ठीक, आज की क्लास में हम लोग केवल अपहनुति अलंकार के उदाहरण को ही देखा है और इसके भेद को देखा। यदि आपसे भेद देकर नहीं पूछता है तो इन उदाहरणों से आपसे पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार है, तो आपको कौन सा करना है, अपहनुति अलंकार करना है। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।